जय भीम। मैं हूं अशोक कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बहुजन विचारधारा विश्लेषण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छुआछूत की ऐसी घटना जो आज़ादी के 75 सालों बाद भी जो है बार बार दोहराई जाती है। ये कोई नई घटना नहीं है, ऐसी हज़ारों सैकड़ों घटनाएं हमारे सामने रोज़ आती हैं जिनको ना तो टेलीविज़न मीडिया कवर करता है अच्छे से, ना ही सोशल मीडिया कवर करता है। और जो बहुजन समाज से जुड़े हुए जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो इनको उठाने का भरसक प्रयास करते हैं, परंतु उनके ऊपर भी बहुत जल्दी जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और बहुजन समाज भी इन सभी जो बातों में है कोई अच्छी खासी रुचि नहीं लेता है। ये उनकी भी एक समस्या बनी हुई है, उनको लगता है कि हम इनको क्यों सुने। तो आज एक मामला आया है कर्नाटक के कोलार ज़िले का। कर्नाटक के कोलार ज़िले में कोलराहल्ली गांव है। ये 8 सितंबर का मामला है, जब वहाँ से एक एक हिंदू धर्म से एक भगवान है जिनका मैं नाम बताऊं आपको, भूतायम्मा मेले का आयोजन किया गया था 8 सितंबर को कर्नाटक में। बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है गांव, ये ज़िला कोलार। वहाँ पे एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, जो कि 15 साल का बच्चा है, उसने उस पालकी को हाथ लगा दिया। और इतने में ही जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनको ये लगा कि हमारे भगवान जो हैं पवित्र हो गए हैं। एक बच्चा कहा जाता है कि भगवान का रूप है, परंतु जब एक शेड्यूल कास्ट बच्चे ने भगवान की पालकी को हाथ लगा दिया तो भगवान की पालकी को हाथ लगाने मात्र से भगवान अपवित्र हो गए। और ये मामला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उस परिवार को जो है उस गांव की पंचायत ने परेशान करना शुरू कर दिया और उनके ऊपर कहा गया कि अब आपको जो है शुद्धिकरण का पैसा देना पड़ेगा, मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, उसके साथ साथ जो है भगवान का शुद्धिकरण किया जाएगा और इसका जो खर्च है वो 60,000 रुपये आएगा। और इस 60,000 रुपये का जो खर्च है वो आपको वहन करना पड़ेगा। अगर आपने इस खर्च को वहन नहीं किया, पंचायत को नहीं दिया, तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, आपका जो है सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, आपको गांव से भी निकाला जा सकता है। तो ये तमाम जो एक पंचायत ने अपने जो एक तरीके से फैसले जो है उस परिवार के ऊपर थोपने का काम किया है। और उसके साथ साथ कहा है अगर 60,000 रुपये 1 अक्टूबर तक नहीं जमा करा तो ये जो फैसले हैं ये सख्ताई से लागू किए जाएंगे। तो हमें अब सोचना पड़ेगा कि हिंदू धर्म में शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए जगह क्यों नहीं है। अगर हिंदू धर्म में शेड्यूल कास्ट के लिए लोगों के लिए जगह नहीं है तो शेड्यूल कास्ट के लोग वहाँ क्या लेने जाते हैं? क्यों बार बार वो कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं? हम लोग कैसे हिंदू हैं? क्या हम सिर्फ चुनाव के तौर पे हिंदू हैं? जब वोट लेनी होती है तो हम हिंदू में आते हैं, जब वोटों का टाइम चला जाता है, जब दूसरा टाइम होता है, नॉर्मल टाइम होता है, इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, जब ही जाके जो है अछूत घोषित हो जाते हैं। ऐसा क्यों चल रहा है शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है, ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। और अपने जीवन के आखिरी दिनों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को अपनाया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों अपनाया था? क्योंकि उनको पता था कि जिस धर्म में हम हिस्सेदारी मांग रहे हैं उस धर्म में हमें सबसे नीचे पायदान पर रखा गया है। यानी वर्ण व्यवस्था के अंदर, जाति व्यवस्था के अंदर जो है शेड्यूल कास्ट के लिए जो है सबसे नीचे वाला पायदान जो है रखा गया है, जिनको अति शूद्र कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, आज शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। और ये हर दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। कई बार देखते हैं बड़े बड़े नेताओं को जो है मंदिरों में नहीं घुसने दिया जा रहा। बार बार हमारे महापुरुष बता के गए कि आपको मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी बुद्धि का विकास करने की आवश्यकता है। महात्मा फुले, पेरियार साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम, ये तमाम हमारे बहुजन महापुरुष ये कह के गए कि आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को विद्यालय, कॉलेज, स्कूल, लाइब्रेरी में जाने की आवश्यकता है, ताकि आप जो है अपने दिमाग का विकास कर सको। और ये जो सांस्कृतिक गुलामी का जो आप लोगों ने आवरण ओढ़ा हुआ है, इससे आप मुक्ति पा सको। तो इस मुक्ति को पाएंगे कैसे? इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। ये मुक्ति इतनी आसानी नहीं है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो गाँव में माइनॉरिटी में,
उसी गांव की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 10 परिवार उस गांव में रह रहे हैं, बाकी जो है लिंगायत समुदाय से सभी लोग हैं। और आप सभी को भी पता है लिंगायत समुदाय कर्नाटक में एक बहुत बड़ी मेजोरिटी में पॉलिटिकली भी स्ट्रोंग है, सोशली भी स्ट्रोंग है, इकोनॉमिकली भी स्ट्रोंग है। तो कैसे एक शेड्यूल कास्ट फैमिली जो है, गरीब फैमिली, एक शेड्यूल कास्ट समाज उन सभी विरोधियों का कैसे मुकाबला कर सकता है। और उसके साथ साथ इस घटना के बाद कुछ अम्बेडकरवादी संगठन वहां आगे आए और उन्होंने जो है उनको समझाया कि देखिए, आप जब ये जो धर्म है आपके साथ समानता का व्यवहार नहीं कर रहा है तो ऐसे धर्म में रहने का क्या फ़ायदा है, ऐसे धर्म में रहने का क्या फ़ायदा है। आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर तथागत बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। और उस परिवार ने उस बात को उसी समय माना और अपने घर से जो हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनको हटा दिया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया। और उन्होंने जो है अनुसरण किया इस बात का और उन्होंने कहा है कि अब जो है जो भगवान हमें नीच मानेगा वो भगवान हमारा नहीं है, जो हमें समानता का अधिकार देगा, हमें बराबरी का दर्जा देगा, वही हमारा भगवान होगा। और वो तथागत गौतम बुद्ध हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए वहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने 8 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया है और गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हुई हैं। गांव के सरपंच ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पंचायतों में भी एक बार कह रहे थे कि पंचायतें जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों के शोषण का घर हो गई हैं और पंचायतों से जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों का हमेशा से ही हरास होता रहा है। चाहे आप एट्रोसिटीज़ के मामले देख लीजिए, वहाँ पर भी जो है पंचायतें जो है अपनी मनमानी करती नज़र आती हैं। हालांकि पंचायतों को जो है आज संवैधानिक दर्जा मिल गया है, लेकिन फिर भी जो है गाँव में जिन लोगों का वर्चस्व है वो अपने वर्चस्व से जो है हटना नहीं चाहते हैं और जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठने नहीं देना चाहते हैं। तो देखते रहिए बहुजन विचारधारा विश्लेषण और इन सभी घटनाओं से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए कि आप सभी के साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार बार ऐसा क्यों बताया जाता है कि आप जो है शेड्यूल कास्ट जो है हिंदू धर्म से अलग है। अगर अलग है तो आपका इतिहास क्या है आपको जानने का भरसक प्रयास करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, तथागत बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर मानवर कांशीराम के आंदोलन को पढ़ना चाहिए, तभी जाके आप जो है अपनी जड़ों से जुड़ोगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो अपना इतिहास बना भी नहीं सकते। इसलिए अपने इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए। अपने इतिहास को जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक जो है आप अपने इतिहास को और गौरवान्वित नहीं कर पाओगे और ना ही उससे प्रेरणा ले पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इतिहास को पढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू। जय भीम।